अब बीएससी सेकेंड ईयर बॉटनी में आप लोग इस वीडियो में अध्ययन करोगे म्यूटेशन, जिसको कहते हैं हिंदी में उत्परिवर्तन। आपने नाम सुना होगा ह्यूगो डी व्राइज का। इन्होंने उत्परिवर्तन पर बहुत काम किया और इन्होंने क्या कहा कि लगातार प्लांट्स में रिप्रोडक्शन के बाद 7 पीढ़ियों में 50,000 प्लांट्स में प्रयोग किए। ये चेंजेस क्रोमोसोम में पाए जाने के कारण होते हैं। डी व्राइज के प्रयोगों को अन्य साइंटिस्ट ने दोहराया और उनके समर्थन में उत्परिवर्तन को प्रभावी माना। तो ये तो इसकी डेफिनेशन रही। अब ये आते हैं टाइप्स ऑफ म्यूटेशन। पहला आपका स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। ये क्या होता है? अचानक किसी में उत्परिवर्तन या कोई चेंजेस दिखाई दें। कैसे? क्या लिखा है? किसी जीन के डीएनए में बेसिस का क्रम कोडॉन में कई बेस के बदलने में परिवर्तन होकर नया म्यूटेंट जीन बनता है, जिससे एक न्यू प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन जनरेशन टू जनरेशन चलता रहता है। इसका सेकंड है आपका जीन म्यूटेशन। ये क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन में ट्रांसक्रिप्शन से एमआरएनए बनते समय बेस क्रम में किसी बेस के रॉन्ग अरेंजमेंट में जुड़ने से नए कोडॉन्स बन जाते हैं। जीन म्यूटेशन कहलाता है। ये अंग्रेजी में डेफिनेशन लिखी, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन अकर्स ड्यू टू चेंज इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में चेंज होने के कारण स्वतः उत्परिवर्तन होते हैं। अब जो आपका सेकेंड टाइप है इंड्यूस्ड म्यूटेशन, प्रेरित। इसमें क्या होगा? इसमें भी जीन म्यूटेशन उत्पन्न होता है। इंड्यूस्ड म्यूटेशन की जीन के डीएनए में बेस क्रम के कोडॉन में कोई बेस के बदलने से उत्पन्न होता है। वे उत्परिवर्तन जो एक्सटर्नल फैक्टर्स के द्वारा प्रेरित किए जाते हैं इंड्यूस्ड म्यूटेशन कहलाता है। और इसके बाद इसी में अध्ययन आप कर रहे हैं क्रोमोसोमल या मोलिक्यूलर म्यूटेशन, जिसको आपसे अलग से भी पूछ सकते हैं या ये पूछ सकते हैं म्यूटेशन किसे कहते हैं, कितने टाइप का होता है। तो उसी क्रम में आप नेक्स्ट इसको बताओगे। मोलिकुलर या क्रोमोसोमल म्यूटेशन क्या होता है? मोलिकुलर या क्रोमोसोमल म्यूटेशन में क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। कैसे? जैसे ये टाइप होते हैं, लिखा है हमने विभिन्न प्रकार से। पहला डेफिशिएंसी। इस प्रोसेस में क्रोमोसोम में किसी स्मॉल पार्ट के अलग हो जाने या डिस्ट्रॉय हो जाने के कारण डेफिशिएंसी उत्पन्न होती है। और दूसरा है डुप्लीकेशन। जैसा आपने लास्ट वीडियो में अध्ययन किया था, सेम उसी तरह है। क्या है? डुप्लीकेशन में विस्करण के अपोजिट क्रोमोसोम्स में और एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स पार्ट ऐड हो जाना। कैसे? जैसे देखो यहाँ पर हम एग्जांपल देते हैं। जैसे ये है 4 है, ये A B C D। अब जब इसमें 4 से एक और ऐड हो जाए A B C D E, तो यही है, इसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स का पार्ट ऐड हो जाता है। दूसरा है इन्वर्जन। इन्वर्जन में क्या होगा? इसमें क्रोमोसोम्स का भाग उल्टा हो जाता है, जिसकी वजह से क्रोमोसोम्स में उपस्थित जीन का रंग बदल जाता है। और अंत में है आपका ट्रांसलोकेशन। ये क्या होता है? किसी क्रोमोसोम्स का एक भाग अलग होकर दूसरे क्रोमोसोम से जुड़ जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही म्यूटेशन एंड उसके टाइप्स आप अध्ययन करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जिसको आप डिस्क्रिप्शन लिंक पर जा करके डाउनलोड करके अध्ययन कर सकते हैं।